स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। आज फिर हम और आप एक साथ हैं मैथ्स के एक और चैप्टर की किसी प्रोफाइल के शॉर्टकट के लिए। जी हाँ बच्चे, आप सब बहुत काम में ले रहे हैं सारे शॉर्टकट। मुझे पता है आप एग्जाम में जो है बहुत मजे करने वाले हैं। आज जो हम चैप्टर यहां लेकर आए आपके सामने वो है फंक्शन। और इस फंक्शन की बात करें तो आज हम यहां इस तरह का कोई फंक्शन होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा, उसकी रेंज का शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे। यानी आज के बाद इस तरह के एक्सप्रेशन की रेंज सीधे निकालनी है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन में बच्चे ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स, जहां ए बी कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स में एक्स वेरिएबल है और ये जो एफ एक्स है अपने डोमेन में सारी रियल वैल्यूज ले रहा है एक्सेप्ट जीरो। यानी जहां जहां ये एक्सप्रेशन डिफाइन है वहां वहां वो फाइनली क्या क्या वैल्यू लेने वाला है, उसी रेंज का यानी उसी वैल्यूज के कलेक्शन का आज हमारे सामने फॉर्मूला होगा। लेकिन बच्चे आप सब जानते हैं इन सब के लिए पहले हम पर्दे के पीछे की कहानी का डिस्कशन करते हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी के बिना हम गुगली के साथ पोजीशन नहीं ले सकते। मेरे बच्चे, आज हम इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालने की पर्दे के पीछे की कहानी का डिस्कशन शुरू करते हैं। और आखिर है क्या? देखिए, पहले इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा रूबरू हो जाए, इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं कि आखिर इस एक्सप्रेशन को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या खासियत है। यहां जरा गौर से देखिएगा, ए बी कांस्टेंट है, पॉजिटिव रियल कांस्टेंट बताए हुए हैं। ये एक्सप्रेशन जो वैल्यू बदलेगा, अलग अलग वैल्यू लेगा, वो किसकी वजह से लेगा? एफ एक्स की वजह से लेगा। एफ एक्स की वैल्यू बदलेगी डिफरेंट एक्स पर, तो फिर हमारे इस एक्सप्रेशन वाई की वैल्यू बदलेगी। यानी इस एक्सप्रेशन की रेंज जो है वो एफ एक्स पर डिपेंडेंट है। अब आप सोचिएगा, ये जो दो टर्म यहां पे दिए हैं मेरे बच्चे, कौन कौन से दो टर्म? एक तो दिया है a इंटू एफ एक्स और एक दिया है b अपॉन एफ एक्स। यदि मैं इसकी एक मजेदार खासियत आपको बताऊं तो क्या नजर आ रही है कि आप इन दोनों ही टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये नॉन जीरो एफ एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट आ गई ए बी। यानी मजेदार चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जिन दो टर्म से मिलकर बना है, उन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है और सम की वैल्यू हमें निकालनी है। दो नंबर के सम की वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सम और प्रोडक्ट। जी हां, ये एक साथ सोचते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए। आया आपके दिमाग में? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। मेरे बच्चे, दो नंबर से मान लीजिए ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप सब ज्ञानी लोगों को एक बहुत मजेदार चीज पता है। क्या पता है? कि इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपस में एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किस ऑर्डर को? कि अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। होता है नहीं होता है? जी हां, आप सब जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनका एवरेज। इसी तरह से मेरे बच्चे, यहां पर भी आप जानते हैं कि इनका ज्योमेट्रिक मीन यानी इनके मल्टीप्लिकेशन पर पावर 1/2 है। जी हां, और आप सब ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल कब होते हैं? जी हां, आप सब जानते हैं कि ये इक्वल होते हैं किस केस में? जब नंबर्स इक्वल हो जाएं। जी हां, जैसे आप देखो ना, नंबर्स को इक्वल बना देते हैं। जैसे नंबर को इक्वल बनाया, 2a अपॉन बी को मैंने a रखा, 2a अपॉन a, 2a अपॉन 2, a आ गया। a इंटू a स्क्वायर का पावर हाफ, a आ गया। यस एग्जैक्टली, दो नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा यदि नंबर डिस्टिंक्ट है, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाएगा यदि नंबर एग्जैक्टली सेम है। अब सम और प्रोडक्ट आप यहां अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में देख पा रहे हैं। हमारे इस पूरे के पूरे प्रोफाइल में भी यही कहानी है। सम की रेंज निकालनी है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है यानी अरिथमेटिक मीन की रेंज निकालनी है, ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट है। काफी कुछ वही तो है। ज्योमेट्रिक मीन में दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, अरिथमेटिक मीन में दोनों नंबर का सम है। जी हां, यही कहानी जो है यहां से शुरू होती है, जो हमारे पर्दे के पीछे की कहानी। यही कहानी हमारे उस फाइनल शॉर्टकट को कंक्लूड करने वाली है। क्या? कि मेरे बच्चे, मैंने इन दोनों को एक नंबर मान लिया, ये नंबर ले लिया a, ये नंबर ले लिया b। जी हां, और हमें पता है दो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। यानी हम जानते हैं
कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और यहां पे जिनको हमने ए और बी माना है तो वो हो गए मेरे बच्चे ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और यहां मुझे दिख रहा है कि ये है ए एफ एक्स प्लस बी बाई एफ एक्स, ये दोनों नंबर हो गए अपॉन टू, और दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप सब जानते हैं, ए इंटू एफ एक्स और इंटू बी बाई एफ एक्स। सही हो गया। और यहां से क्या हुआ कि जैसे हमने देखा तो हमें दिखा कि a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू बी अपॉन एफ एक्स, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, एफ एक्स विल गेट कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए टू वहां गया तो आपके पास टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ गया, आ गई इसकी रेंज। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ना, इतना हल्के में नहीं लेना बच्चे, मैंने यहां डबल अंडरलाइन की हुई है, देखो आप जिन पर आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगाएं वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हमने जो यहां पर एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ एक्स तो सारी रियल वैल्यूज दे रहा है एक्सेप्ट जीरो, यानी ये एफ एक्स तो नेगेटिव भी हो रहा है। ए और बी कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब ए बाय बी बाय एफ एक्स और ए इंटू एफ एक्स जो है, एफ एक्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव, एफ एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, हाँ मेरे बच्चे, और नेगेटिव होने के केस में हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगा पाएंगे, तो रेंज कैसे निकालें। यस, एक छोटी सी कलाकार स्मार्टनेस, जी हाँ आप सब बहुत स्मार्ट हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स आपकी स्मार्टनेस अब आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज देने वाली है हर केस में, जबकि आपका एफ एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। स्मार्टनेस क्या है, हम इस एफ एक्स पर मॉड लगा देते हैं। ओ, ऐसा करने से क्या हुआ, अब आपको दिख रहा है कि ये ए एफ एक्स ना रहकर ए मॉड एफ एक्स हो गया और ये पॉजिटिव बन गया, एफ एक्स कैसा भी हो। बी बाय मॉड एफ एक्स भी पॉजिटिव हो गया, ये नंबर दोनों पॉजिटिव और ये दोनों भी पॉजिटिव। जी हां, अब मेरे बच्चे इससे हुआ क्या, ये लगा सकते हैं, यानी ये सारा प्रोसेस हमारा वैलिड हो गया, और ये सारा प्रोसेस वैलिड हो गया तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की रेंज आ गई, क्या, a mod fx प्लस b बाय mod fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। लेकिन हमें तो इसकी रेंज निकालनी है, इस पर तो मॉड नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसकी भी रेंज बड़ी आसानी से कंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, दो केस बना लेंगे, देखिएगा कौन सा केस। हमारा केस नंबर 1 है कि हम यहां पर fx को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। अब यदि एफ एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप सब जानते हैं 7 का मॉड 7, जी हां, यानी एक पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस जो है उस नंबर के इक्वल ही होता है, यानी ये मॉड जो है पॉजिटिव के केस में प्लस साइन से खुल जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स, और ये कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यानी जब भी एफ एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगी, मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। यस, अब एफ एक्स नेगेटिव वाला केस, मेरे बच्चे यहां एफ एक्स नेगेटिव वाला केस लेते हैं, केस 2, लेट एफ एक्स इज अ नेगेटिव रियल नंबर। अब मेरे बच्चे यदि एफ एक्स नेगेटिव रियल नंबर है तो ये मॉड माइनस साइन से हटेगा। आप सब जानते हैं -7 का मॉड्यूलस जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 7 ही होता है। यदि मैं कहूं, आपको ये कहूं कि भाई -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 7 है, और इस 7 को मैं ऐसे लिखूं तो क्या कोई परेशानी है, कतई नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या कि एक नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उस नेगेटिव नंबर के आगे आप एक माइनस लगा देते हो। यस, यानी नेगेटिव नंबर के केस में मॉड्यूलस माइनस साइन से खुलता है। तो बच्चे जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तब ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, जरा गौर से देखिएगा, माइनस ए एफ एक्स माइनस बी बाय एफ एक्स। एफ एक्स नेगेटिव के केस में मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स बन गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यस, अब इस इनइक्वालिटी को यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है। सही, यस, बहुत तेज हो आप। ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मतलब क्या हुआ कि अब यदि एफ एक्स नेगेटिव है तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स, आगे से आपको क्या याद रखना है
माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 स्क्वायर रूट ऑफ AB। इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मैक्सिमम -2 स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा। यानी पॉजिटिव एफएक्स के केस में रेंज आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB से इन्फिनिटी। नेगेटिव एफएक्स के केस में रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से -2 स्क्वायर रूट ऑफ AB। आ गया? यस, यही फॉर्मूला और हमारा यही फॉर्मूला आज का कंक्लूजन है। क्या कि AFX प्लस B/FX, जहां AB कांस्टेंट है और पॉजिटिव रियल नंबर है, FX जो है वो सारी रियल वैल्यू ले रहा है एक्सेप्ट 0। तो इस एक्सप्रेशन की रेंज आगे से ध्यान रखनी है, माइनस इन्फिनिटी से -2 स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा और साथ ही साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB से इन्फिनिटी भी हो सकता है। कौन सा कब होगा? यस, सही कहा कि सर जब FX नेगेटिव होगा तब ये होगा, जब FX पॉजिटिव होगा तब ये होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, तो आज के बाद इस एक्सप्रेशन की रेंज डायरेक्टली लिखनी है। क्लियर? यस, ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यू लेगा तो ये होगा, सिर्फ पॉजिटिव लेगा तो ये होगा, सिर्फ नेगेटिव लेगा तो ये होगा। जी हाँ, इन सब पर्दे की पीछे की कहानी की छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन्हीं से तो गुली पर पोजीशन ली जाती है। यस, चलिए जी, तो इस रिजल्ट को फाइनली दिमाग में स्टैम्प करने के लिए क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। पहला क्वेश्चन, find the range of the expression y equals to 3x plus 27/x where x is a non-zero real number। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हैं। fx की जगह x आ गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x कैंसिल हो जाएगा। एक तरह से fx तो x है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 27 है। तो रेंज क्या आएगी मेरे बच्चे? माइनस इन्फिनिटी से -2 स्क्वायर रूट ऑफ AB, a3 b 27। आएगा नहीं आएगा? एग्जैक्टली इसी तरह से यहां देखोगे तो यह आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB, यानी 3 × 27 से लेके इन्फिनिटी होगा। यस, होगा। और बच्चे फाइनली ये रेंज हमें क्या मिली? माइनस इन्फिनिटी। आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, समझ गए हैं कि 9 हो गया है -18 और यहां पर हमारे पास 18 से लेके इन्फिनिटी, ये रेंज आ गया। Is that clear? Yes, यही आंसर आपने निकाल लिया था, बढ़िया से आपने निकाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और अगला क्वेश्चन है जी, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 4 sec स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस 16, जबकि x जो है वो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज दे रहा है। आप सबको जहां पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्यों नहीं हो रहा है, सेक वहां पर डिफाइन ही नहीं होता है। अब मेरे बच्चे यहां पर एक तरह से वो हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, लेकिन हम समझदार हैं, हम घूमेंगे नहीं। हमें समझ में आ गया कि ये कुछ जो है AFX जैसा दिख रहा है कि भाई ये जो सेक स्क्वायर x है इसे हम fx मान लें तो 4a है और 1/fx यानी 1/sec स्क्वायर cos स्क्वायर बन गया, यानी ये 1/fx है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि ये AFX प्लस B/fx जैसा ही है, बस फर्क जो है, जो चेंज है बच्चे, वो यहां पर क्या है, प्लस में 16 दिया हुआ है। इस प्लस 16 का क्या करें, अभी साइड में ही रहने दें, अभी इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, शांति के साथ अभी हमें जो पता है उसके साथ खेलते हैं। हमें पता है AFX प्लस B/fx की रेंज हम निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे यहां से 4 sec स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB। 2 a का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे 4, b का वैल्यू कितना है 16 से लेके इन्फिनिटी, और ये जो हमें दिख रहा है ये फाइनली ये वैल्यू दिख रही है 64 स्क्वायर रूट 8, 8 × 2 16 आ गया, 16 टू इन्फिनिटी। अब आप में से काफी लोग सोच रहे हैं कि सर ये माइनस वाला क्यों नहीं लिखा। मेरे बच्चे जो लोग सोच रहे हैं वो तो यहां पे सोचते रहो, जो समझ गए हैं वो बताएंगे कि सर आपने बता दिया था कि जब भी fx नेगेटिव होगा ये वाली रेंज होगी, जब भी fx पॉजिटिव होगा ये वाला होगा, और यदि fx पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो दोनों होंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो fx है वो sec स्क्वायर x है। सेक स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव होता है, आप सबको पता है, इसका मतलब क्लियर है वो माइनस वाला तो आएगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा। यस, यदि यहीं पे माइनस सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता तो माइनस वाला आ गया होता। यस मेरे बच्चे, यहां पे आ गया, लेकिन हमारा जो y है उसमें प्लस 16 है तो कोई बात नहीं, हम इसमें 16 ऐड किए देते हैं। लीजिए जी, इसमें हमने मेरे बच्चे 16 ऐड कर दिया तो होगा क्या, यहां भी दोनों जगह 16 ऐड हो जाएगा। 16 प्लस 16 कितना बन गया 32, इन्फिनिटी में 16 ऐड किया वापस इन्फिनिटी ही मिला। जी हाँ, तो 32 टू इन्फिनिटी ये रेंज आ गई है। क्या कोई आंसर? यस है।
जी हाँ, और ये देखिए चालाकी की हुई उसने कि आपने बिना सोचे समझे फॉर्मूला याद किया हुआ है ना, तो आप ये वाला टिक कर दोगे ना। पर्दे के पीछे की कहानी इसीलिए सिखाते हैं आपको कि आप फॉर्मूले को तो लगाएं, शॉर्टकट तो लगाएं, लेकिन पूरे दिमाग के साथ। हर जगह टीएनसी अप्लाई लगता है, वो टीएनसी हमें पता होना चाहिए बच्चे, तो वो हमारे पर्दे के पीछे की कहानी है। यस एग्जैक्टली। अगला मिलता जुलता है, 5 सेक स्क्वायर प्लस 125 कॉसेक स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये ए एफ एक्स माना जाए तो ए की वैल्यू तो 5 दिख रही है, एफ एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, बी का वैल्यू 125, 1 अपॉन एफ एक्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए। आप गलती से यहां पे कॉसेक स्क्वायर लिख दिए। गलती नहीं है, गुगली है। हाँ, आर्म एक्शन सेम दिख रहा है, लेकिन बॉल जो है वो गुगली डाली गई है भैया। तो अब क्या करोगे मेरे बच्चे? आप समझ गए कि सर इसका मतलब कुछ और हमें करना पड़ेगा, पोजीशन लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है? पर्दे के पीछे की कहानी से हमने सीखा कि इस तरह के एक्सप्रेशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाला टर्म यानी एफ एक्स कैंसिल होना चाहिए। अब सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर तो कैंसिल हो नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है नहीं। तो क्या करें? क्या कोई रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? कॉसेक को हम कॉस तो बना नहीं सकते। आप में से काफी लोग कहेंगे सर बन जाएगा ना, ई और सी हटा दो। ओ ऐसे ना भैया। आप क्या करेंगे बच्चे? ई सी नहीं हटाएंगे, दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे? कि देखो यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। सही पकड़ा अब आपने कि सर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, हमारी वो प्रोफाइल आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो करते हैं मेरे बच्चे वही। हमारा जो y है ना उसको हम क्या करते हैं? y सेक स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। एग्जैक्टली। या क्या? अब जरा गौर से देखिए, 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स, 5 प्लस 125 130 प्लस 1 131। जी हाँ, 131 आपके पास आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन का पहला पार्ट अब आ गया है, ये ए एफ एक्स प्लस बी बाई एफ एक्स दिख रहा है। यस एग्जैक्टली। एफ एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन एफ एक्स यानी कॉट स्क्वायर एक्स, यानी ये ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स दिख रहा है। और उसमें भी जो हमारा एफ एक्स और टेन स्क्वायर एक्स है पॉजिटिव है। इसकी रेंज क्या आएगी? ये सब आपने सही कहा कि सर 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स यानी ए एफ एक्स प्लस बी बाय एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर विल बी कहां से कहां तक? यस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए कितना मेरे बच्चे? 5, बी कितना? 125 टू इन्फिनिटी। जी हाँ, यहां से लेके इन्फिनिटी जाएगा। और आपको पता है ये बन गया 625 स्क्वायर रूट 25 इंटू 250 यानी ये 50 से लेके इन्फिनिटी। ये लेकिन ये इतना सा एक्सप्रेशन है, हमारे y में 131 है और पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, बस वैसे ही यहां भी कर देंगे। 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 131 विल बी, जी हाँ 131, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 131 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करें? 131 दोनों जगह ऐड किया, यहां 50 और 131 मिलके 181 बन गया और ये इन्फिनिटी 181 टू इन्फिनिटी। जी हाँ, हमारा आखिरी वाला ऑप्शन सही है। यस एग्जैक्टली, निकाल लिया पोजीशन प्रॉपरली, तो हम जो है फंसे नहीं। जी हाँ, डिच नहीं किया किसी ने भी हमको, किसी क्वेश्चन ने हमको अभी तक डिच नहीं किया। रीजन बिंग कि हम प्रॉपर पोजीशन लेके खेल रहे हैं। चलिए जी अगला। एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं है, कुछ और ही दे रहा है। हाँ, इस बार और अच्छे से घुमा रहा है। देखिए, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू P12 and forms a triangle OAB with coordinate axis in first quadrant with minimum possible area, then find area of triangle and equation of line। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना है, बहुत आराम से चलना है, पोजीशन लेनी है। जैसा हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन से बातें करो, उसकी चीज़ों को, उसमें जो भी डाटा दिया है उन सब बातों को इंटरलिंक करने की कोशिश करो। ऑप्शन है तो ऑप्शन के साथ भी उनकी ट्विस्टिंग चेक करो। लेकिन यहाँ ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसमें जो जो चीज़ें हैं उनसे बातें करते हैं। यस, कैसे करते हैं बातें? देखिए, बातें करना सीखिए क्वेश्चन से। कैसे करना है बच्चे? यहाँ पर उसने बोला है कि एक लाइन है जो P1, 2 से पास हो रही है।
लीजिए P1, 2 से पास होने वाली एक लाइन मैंने बना दी रैंडमली। मान लीजिए ये पॉइंट है P1, 2। जी हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रायंगल बना रही है OAB। तो जी मेरे बच्चे O क्या है? ओरिजिन है। और ऑब्वियस सी बात है यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएगी तो एक वर्टेक्स ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा जी। और इसे ले लिया A और इसे ले लिया B। अब इस ट्रायंगल का एरिया वो कहता है मिनिमम है, इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम। मेरे बच्चे क्या ये लाइन फिक्स होगी? नहीं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप सबको पता है कि दो चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। स्लोप हमारे पास यहां नहीं है, पॉइंट हमें दिया है, तो कोई बात नहीं, स्लोप हम अपने से ज्यूम कर लेते हैं। मेरे बच्चे मान लिया कि इस लाइन का स्लोप क्या है? m। यदि इस लाइन का स्लोप m है तो इसकी इक्वेशन आप जानते हैं कि यदि कोई भी लाइन x1 y1 से पास हो रही है, स्लोप m है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो मेरे बच्चे यहां y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 यानी x माइनस होगा, बिल्कुल होगा। ये इक्वेशन मेरे बच्चे जो भी हमारे पास आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें यदि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ हमें पता है x इंटरसेप्ट यानी A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल, यहां ये y इंटरसेप्ट इस लाइन का यानी B के y कोऑर्डिनेट के इक्वल, इन दोनों का वैल्यू मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो निकालते हैं मेरे बच्चे। A पॉइंट कैसे मिलेगा कि ये x एक्सिस पर है तो y 0 होगा। यहां y जैसे ही 0 रिप्लेस किया तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 1 माइनस 2/m आ रही है। जी हाँ, ये 0। इसी तरह से B पॉइंट की बात की जाए बच्चे तो ये y एक्सिस पर है, यहां x 0 होगा। x 0 रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास यहां जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 माइनस m आ रही है। जी हाँ, तो मेरे बच्चे मुझे पता है कि अब यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा तो हाफ इंटू OA इंटू OB आएगा। जी हाँ, तो OA का वैल्यू तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है यानी 1 माइनस 2/m है, और OB का वैल्यू 2 माइनस m है। जी हाँ मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है लाइन में, तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे, इसलिए मैंने इन पर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड का सिंबल नहीं लगाया है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हमें फाइनल एरिया क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है ये 1/2। मल्टीप्लीकेशन करिए 2 और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और 2, यहां से मुझे मिलता है माइनस ऑफ m, यहां से मिलता है माइनस ऑफ 4/m। ये एक्सप्रेशन मेरे पास फाइनली आ गया 1/2 4 माइनस m माइनस 4/m। जरा गौर से देखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये वही आ गई AFX प्लस B/FX। जी हाँ, FX हमारा m है। वेरिएबल जिस पर की एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है वो वेरिएबल दो टर्म में नजर आ रहा है, और ऐसे नजर आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, AFX प्लस B/FX जैसा हो जाएगा। यस, इसकी रेंज हमें पता है। अब आप कहोगे सर माइनस। मेरे बच्चे यदि लाइन हमने एग्जैक्ट बनाएंगे एक तरह से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 2 से पास होने वाली लाइन ऐसी होगी तो साफ समझ में आ रहा है कि x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। लाइन का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, यानी ये m कैसा होगा? नेगेटिव। और ये m यदि नेगेटिव है बच्चे तो आप सब जानते हैं कि माइनस m माइनस 4/m ये कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी अब हमें पता है कि यहां यदि हम हमारा कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखा है शॉर्टकट फॉर्मूला वो लगा दें तो माइनस m माइनस 4/m दोनों पॉजिटिव हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? जी हाँ बताइए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB, A और B की वैल्यू का प्रोडक्ट इन दोनों का कितना आ गया? 4 से लेके इंफिनिटी। चलेगा नहीं चलेगा? ये कितना बन गया जी? 4। मेरे बच्चे लेकिन हमारा जो एरिया है उसमें तो 4 भी आ रहा है। यस एग्जैक्टली। तो 4 माइनस m माइनस 4/m जो है वो हमारे पास क्या आ गया? इसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो 4 प्लस 4 8 टू इंफिनिटी, और एरिया के साथ बाहर हाफ भी है। इस एरिया को यदि A बोला जाए तो भैया हमारा जो A है वो क्या वैल्यूज ले सकता है? जी हाँ, 2 से डिवाइड करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां रेंज हमारे पास आ गई 4 टू इंफिनिटी। यानी इस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया हमें नजर आ रहा है कितना? 4। तो उसने पहले तो हमसे यही मांगा है कि फाइंड एरिया, तो ये एरिया अब हमारा कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। जी हाँ बिल्कुल हो गया। फिर वो कहता है कि आप हमें लाइन की इक्वेशन भी दो। मेरे बच्चे लाइन की इक्वेशन तो हमने लिखी हुई है, बस यहां पर m की वैल्यू देनी है। यस एग्जैक्टली। अब m की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप सब जानते हो कि यहां पर एरिया का मिनिमम वैल्यू
यानी AM और GM इक्वल। यस एग्जैक्टली जो रेंज हमने निकाली है, जो हमारे पर्दे की पीछे की कहानी को आप याद करोगे तो रेंज आई थी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन से, और ये दोनों इक्वल होते हैं तब मिनिमम वैल्यू होती है। और दोनों मीन आपस में इक्वल कब होते हैं? जब नंबर्स इक्वल हो जाएं। कौन कौन से नंबर इक्वल हो जाएं? ये वाले नंबर्स इक्वल हो जाएं। यानी हमें दिख रहा है कि स्लोप की वैल्यू निकालने का अब यहां पे तरीका है कि एरिया मिनिमम, तो भैया दोनों ही वैल्यूज कौन कौन सी, m और -4/m आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से m² इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू +-2, लेकिन हमारा m तो कैसा है? नेगेटिव, यानी क्या आएगा बच्चे? -2। इस m को यहां रखो, आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो बच्चे लाइन की इक्वेशन फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है? y - 2 इक्वल्स टू -2x - 1। जरा गौर से देखिएगा, ये 2x + y, ये +2 इक्वल्स टू 4 बन गई। हो गया? यस। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हमने बढ़िया से पोजीशन ली और हमने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। आप भी तो करोगे कुछ, ये आपके लिए है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट। यस, and stay happy because of happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.